आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, केस दर्ज करवा दिया और इसी वजह से पत्नी यहां पर बुरी तरीके से अपने ही केस में फंस गई, क्योंकि पत्नी के द्वारा लगाए गए जो आरोप थे उन आरोपों को साबित करने के लिए पत्नी के पास में कोई भी सबूत नहीं था। और इसी वजह से अब पत्नी के विरुद्ध सभी केस जा रहे हैं, जैसे कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एलिमनी नहीं मिलेगी, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लिटिगेशन चार्ज नहीं मिलेगा और साथ ही पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी डिसमिस होंगे और यहां पर पति को डिवोर्स भी मिलेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आता है और इसमें साफ तौर से स्पष्ट देखने को मिलता है कि पत्नी बिना सबूत के आरोप लगाकर किस तरीके से अपने ही केस में बुरी तरीके से फंस जाती है। जय जिनेंद्र होम केस जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मामला ऐसे ही देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने पति सहित उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर 498A और जो कि मेंटल क्रूरल्टी के लिए होता है सेक्शन, साथ में 406 जो कि स्त्री धन के लिए सेक्शन होता है, इसके अंतर्गत मामला दर्ज करवा देती है प्राइवेट परिवार के तौर पर। कोर्ट में जाती है, केस दर्ज करवा देती है, तमाम आरोप लगाती है, तमाम सेक्शंस इसमें लिखे जाते हैं, लेकिन कोर्ट सारे सेक्शन हटा देती है, तमाम आरोपों को नजरअंदाज कर देती है कि इसमें कोई दम नहीं है, केस को चलाने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है, वो सभी सबूत नहीं है। इस कारण से कोर्ट यहाँ पर ये सारे सेक्शन हटा देती है। लेकिन स्त्री धन एक सस्पेक्ट एलिगेशन होता है कि इसमें पत्नी सच बोल रही है या पति सच बोल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ज्यादातर मामलों में सस्पेक्ट होता है और इसी वजह से ये सेक्शन कई बार रह जाता है, कई बार हट जाता है। और 498 भी एक प्रकार से सस्पेक्ट होता है कि मेंटल क्रूरल्टी इसमें आ जाती है और क्रूरल्टी आ जाती है। जब मेंटल क्रूरल्टी आती है तो इसको साबित करना और इन तथ्यों की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोर्ट कई बार कहती है कि ट्रायल में देखेंगे, अगर ट्रायल में साबित हुआ तो इन्हें दोषी मान लेंगे, ट्रायल में साबित नहीं हुआ तो इन्हें बरी कर देंगे। और इसी वजह से यहाँ पर इस केस में 498A और 406 के अंतर्गत आईपीसी में मामला दर्ज कर लिया कोर्ट ने और पति और उसके परिवार को समन जारी कर दिए। लेकिन पति और उसके परिवार के लोग ये कहते हैं कि साहब बिना किसी सबूत के पत्नी ने आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है, तो हम दोषी कैसे हुए। और पहुंचते हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में ये कहती है कि अभियोजन अभिप्रेरित अशद भावपूर्वक एवं मिथ्या आरोप धारित होना माना गया है। यानी साफ तौर से ये कह रही है कि जो पत्नी के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है, ये एक प्रकार से पत्नी गुस्से में आकर, आवेश में आकर पत्नी ने ये जानते हुए कि मैं झूठे आरोप लगा रही हूं, फिर भी उसने बिना सबूत के ये तमाम प्रकार के एलिगेशंस लगाए हैं और इन आरोपों को साबित करने के लिए पत्नी के पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माना गया कि पति और उसके परिवार के प्रति पत्नी मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और जब मेंटल क्रूरल्टी साबित हो गई कि पत्नी ही कर रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनसेशन यानी कि मुआवजा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहां पर पत्नी ही पति और उसके परिवार के प्रति क्रूरल्टी कर रही है। ये कोर्ट में साबित हो गया, वो भी हाई कोर्ट में साबित हो गया और इसी वजह से पति के पास में ग्राउंड बन जाता है कि पति ऐसी पत्नी से बिना मेंटेनेंस, बिना एलिमनी के डिवोर्स ले सकता है। और इसी तरह से ये इस केस में ग्राउंड बन जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, यानी पति और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है, पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एंट्री मेंटेनेंस और मेंटेनेंस भी नहीं दिया जाता है आमतौर पर। और साथ ही इस केस में केस लड़ने का खर्चा देने से भी कोर्ट इनकार कर सकती है। यानी कुल मिला के पत्नी जितने भी केसेस करेगी, सारे केसेस को कोर्ट इन परिस्थितियों के आधार पर रद्द कर सकती है और साथ ही पति को बिना एलिमनी, बिना मेंटेनेंस के डिवोर्स दे सकती है। जजमेंट आता है रंजीत वर्सेस जसवंत सिंह के मामले में, जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। दरअसल मेंटल क्रूरल्टी और 406 यानी स्त्री धन, इन दोनों को साबित करने के लिए कोर्ट अलग अलग तर्कों और तथ्यों से देखती है कि वास्तविकता में सच और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि इनके सबूत आमतौर पर नहीं होते हैं कि स्त्री धन किसके पास है, कौन झूठ बोल रहा है। इसका सबूत होना कई अधिकतर केसेस में असंभव होता है
और मेंटल क्रूरल्टी। मेंटल क्रूरल्टी का पैमाना क्या है और किस आधार पर आपको मेंटल क्रूरल्टी है, ये भी तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और उच्च न्यायालय ने यहाँ पर दोनों ही पैमाने तय कर दिए कि ना इस केस में मेंटल क्रूरल्टी प्रतीत होती है और ना ही स्त्री धन पत्नी से छीना गया है, जो कि आरोप लगा रही। देखिए, आरोप लगाना भी एक ऐसा तथ्य है जो ये साबित करता है कि मेंटल क्रूरल्टी या स्त्री धन साबित होता है या नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिए, आपके आरोप किस तरह के हैं इस पर भी डिपेंड करता है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।